बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 11 है सिंपल इक्वेशन एंड एक्सरसाइज 11A है। तो क्वेश्चन इसका 13 स्टार्ट करते हैं। देखना है कि हमारे पास जो सिंपल इक्वेशंस हैं हम उनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करना है तो सॉल्व का मतलब है कि हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अगर इसकी स्टेटमेंट में देखूँ तो सॉल्व द फॉलोइंग सिंपल इक्वेशन है। ठीक है, हम इसके अकॉर्डिंग ही इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को आप सोल्यूशन लिखें, एक ब्रैकेट है, आप ब्रैकेट को सॉल्व करें, फिर उसके बाद बाहर जो उसके ऑपरेशन होंगे हम वो करेंगे। अब इक्वलिटी है, यानी कि सेंटर में इक्वल इक्वल का साइन है, इस साइड पे भी कुछ इक्वेशन है, इस साइड पे भी कुछ इक्वेशन है, तो हम इनको सॉल्व आउट करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब ही है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो बेसिकली आपने यहाँ पे आपको ब्रैकेट के अंदर ऐसी दो वैल्यूज नजर आ रही हैं जो आपस में ऐड नहीं हो सकती। ये वेरिएबल की फॉर्म है और ये एक सिंपल कांस्टेंट है। ठीक है, वेरिएबल यानी कि एक्स वाई जी और कोई भी अल्फाबेट हो तो वो हमारे पास वेरिएबल होता है, और उसका जो पहले नंबर मौजूद होता है उसे हम कहते हैं कोफिशिएंट। और कांस्टेंट वो चीज़ होती है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, जो सिंपल होता है, विदाउट एनी अल्फाबेट, विदाउट एनी वेरिएबल। ठीक है, तो ये कभी भी ऐड नहीं हो सकते। सबसे पहले तो आपने ये चीज़ देखनी है, ये कभी भी ऐड नहीं होंगे। अब हम देखते हैं कि ये ऐड नहीं हो सकते, तो हम अब इसके बाहर देख लेते हैं। बाहर यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद है, 3। तो अब जब 3 हमारे पास बाहर मौजूद है तो हम इस 3 को पहली वाली टर्म से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरी वाली वैल्यू से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमने इसलिए किया ताकि हम इसको ओपन करें और एक्स की वैल्यू फाइंड करें। अब आप ये चाहें तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं और साथ में आप इसको अलग अलग करके भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली कर रही हूँ। थ्री को मल्टीप्लाई करना है 2 और एक्स के साथ, तो नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 2 जार 6 और एक्स जो है वो एज इट इज, क्योंकि 3 के साथ कोई वेरिएबल नहीं था इसलिए ये जो दूसरा एक्स था यानी कि दूसरी टर्म दूसरी वैल्यू के साथ एक्स था उसको मैंने एज इट इज रहने दिया। अब बात करते हैं 3 को मैं 5 से करूंगी, सेंटर में जो प्लस है वो भी आपने लगाना है। 3 5 जार 15 और ये जो -2x था इसको आप एज इट इज रहने दोगे, क्योंकि ये जो माइनस है ये 2x का है, ये इस सारी वैल्यू का नहीं है, तो ये -2x एज इट इज आ गया। अब बात करते हैं इस 3 की। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी ये ट्रिक बता दूं। लेट करें अगर आपके पास ये पार्ट ना होता, यानी कि -2x ना होता, तो 3 आप कट करके सिंपली भी इसको सॉल्व कर सकते थे। बट यहाँ पे अब एक और ऐसी वैल्यू है जिसके साथ बाहर कॉमन 3 नहीं आ सकता, जिसके बाहर में, तो हमने इसको एज इट इज सोल्यूशन में कर लिया। 3 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली क्या आएगा, 3x प्लस 3 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगी, 3 6 18। ठीक है, आप चाहे तो एक स्टेप इंक्रीज कर लें और मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाकर नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व कर लें। अच्छा, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, हमें चाहिए x की वैल्यू, तो आप सबसे पहले इक्वालिटी की एक तरफ सारी x की वैल्यू कर लें और दूसरी तरफ जो है वो इक्वालिटी की सारी वैल्यूज कांस्टेंट कर लें। अब आपने पहले ऑब्जर्व करना है कौन सी वैल्यू वेरिएबल वाली है। फर्स्ट ये वैल्यू है, सेकंड ये, थर्ड ये। अब आपने देखना है कि इक्वालिटी की इस साइड पे कौन से वेरिएबल मौजूद हैं, जैसे कि 6x -2x, इनको आपने एज इट इज रहने देना है। अब जैसे इक्वालिटी की दूसरी तरफ यहाँ पे एक वेरिएबल है 3x, यहाँ पे इसका कोई साइन नहीं तो ऑब्वियसली प्लस एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब मैं इक्वालिटी की इस साइड पे इसको लेके आऊंगी, क्योंकि मुझे मेरा ये एम है कि मैं इसको क्या करूं, वेरिएबल को इकट्ठा कर दूं, तो ये साइन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ये और ये दोनों एज इट इज, क्योंकि इन ये जो है वो इक्वालिटी की इसी साइड पे मौजूद है। जब दूसरी साइड से मैं इसको ट्रांसफर करूंगी तो इसके साइन भी चेंज कर दूंगी। इक्वल, अब इक्वल के इस साइड पे हमारे पास क्या मौजूद है, +18। इस साइड पे ये भी यहाँ पे आ गया, ये भी अरेंज हो गया, ये भी अरेंज हो गया। यहाँ पे क्या बचता है, +15, यानी कि ये भी अरेंज हो गया। तो +15 इक्वालिटी की इस साइड पे है, तो मैं जब दूसरी साइड पे कांस्टेंट को इकट्ठा करना चाह रही हूँ तो दूसरी साइड पे इसे ट्रांसफर करूंगी तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस का। आपने ये बात याद रखनी है कि जब हम प्लस हो रहा होता है तो इक्वालिटी की दूसरी या मतलब किसी भी साइड में ट्रांसफर करते हैं तो उसका साइन अपोजिट हो जाता है, यानी कि माइनस हो जाता है। और अगर माइनस हो रहा हो तो प्लस हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो तो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड हो रहा हो तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है, तो अब सिंपली हम इन सबको ऐड कर लेते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम ऐड करते हैं किसी वेरिएबल में वेरिएबल को, तो सेम वेरिएबल देखते हुए करते हैं। तो आप देखें सेम वेरिएबल है एक्स एक्स एक्स, यस सेम वेरिएबल है, तो अब हम इनके कोफिशिएंट यानी कि जो नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। सिक्स में से 2 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया सिंपली 4 और साइन आएगा ऑब्वियसली बड़ी वैल्यू का +4।
+4 ये आ गया इन दोनों को सॉल्व करने से। बाकी हमारे पास क्या बचा -3, तो मैं -3 को भी नीचे लिख रही हूँ। प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 निकाला तो 1 और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का जो कि प्लस है। इसका मतलब भी हमारे पास आया आंसर इन सब के कोफिशिएंट को सॉल्व करने से +1। और ये जो x है इसको आप एक दफ़ा ही लिखोगे और ना ही इनकी पावर को ऐड करोगे, क्योंकि हम इनकी पावर्स को ऐड उस टाइम पे करते हैं जब ये इक्वेशन ये सारी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई नहीं हो रही, ऐड हो रही है, तो मैं इनके सिंपल इनकी सारी वैल्यूज को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद इनके वेरिएबल को भी एज इट इज रहने दूंगी और एक दफ़ा प्लस माइनस -18 में से मैं जब 15 को निकालूंगी तो हमारे पास क्या आएगा 3। अब इसको मैं एलिमिनेट कर देती हूँ, क्योंकि कोई भी वेरिएबल हमारे पास आता है तो उसके साथ प्लस भी मौजूद होता है और 1 भी मौजूद होता है, लेकिन हम उसको रिप्रेजेंट नहीं करते। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।